ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि जो शादीशुदा आदमी है, ग्रस्त आदमी है, वो संन्यास ले सकता है क्या। तो देखो, हमारे अलग अलग जो जो धर्म है हमारा अलग अलग पंथ में बटा हुआ है, अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ है। और अलग अलग पंथ और संप्रदायों के अलग अलग संन्यास के नियम हैं। तो मैं जो है आपको अपने सिवान संप्रदाय के विषय में ही बताता हूँ। तो इसके अंदर देखो, गृहस्थी संन्यास ले सकता है, लेकिन इसके लिए नियम बनाए गए हैं। नियम क्या है कि जब गृहस्थी संन्यास ले रहा है तो जैसे उसकी जिम्मेदारियों से मुक्ति हो गई, जैसे उसके बच्चे हो गए शादी के बाद, तो अब उसको बच्चों का पालन पोषण करना है, उनको शिक्षा देनी है, उनकी शादियां करानी है। यानी कि जब तक उसका आव समापन नहीं होगा, जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं होगी, तब तक वो संन्यास नहीं ले सकता। उसकी संन्यास दीक्षा नहीं हो सकती। तब तक वो साधना कर सकता है, साधना में रह सकता है, तपस्या कर सकता है, लेकिन उसका जो संन्यास दीक्षा है वो तो उसकी जिम्मेदारियों से मुक्ति के बाद ही होगी। या फिर उसका तलाक हो गया है, और जैसे बच्चे हैं वो माता के साथ रहते हैं और वो उनको जो है वो प्रीवर्स दे रहा है, यानी कि जो भुगतान दे रहा है पालन पोषण के लिए, तो वो जो पति है वो संन्यास ले सकता है। यानी पति पत्नी अलग हो गए हैं तो फिर पति संन्यास ले सकता है। और महिला कब संन्यास ले सकती है? जब उसके पति की मृत्यु हो जाए और बच्चे हैं जो 5 साल से ऊपर के हो, यानी कि उसके 5 साल से छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, तो वो संन्यास ले सकती है। और संन्यास लेने के बाद भी वो समय समय पे अपने बच्चे से मिल सकती है, यानी कि उसके बच्चे को जो संरक्षक है, जो पाल रहा है, उसका नाना या उसके परिवार का कोई सदस्य, तो वो बच्चे से समय समय पे मिल सकती है। क्योंकि सन्यासी के लेने के बाद भी तो वो तो सबके माता पिता हो जाते हैं, यानी कि वो बच्चा जो है उसका बेटा ही है सन्यास लेने के बाद, तो भी उसको वो शिक्षा दीक्षा दे सकती है, उसका खर्चा उठा सकती है। अब सन्यास की परिभाषा कुछ लोगों को तो ऐसे ही है कि सन्यासी ऐसे होते हैं, घर घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ऐसा ही पेट भरते हैं। ऐसा नहीं है, ये अलग अलग संप्रदायों की अलग विशेषता है। अगर सन्यास लेने के बाद भी अगर आपको भिक्षाटन कर रहा है तो फिर आप सन्यासी थोड़ी बने, आप तो भिखारी बन गए। इसलिए आपका जीविकापार्जन, अपने व्यक्तिगत जो दिनचर्या के लिए आपको पैसा चाहिए, वो तो आपको अपना काम धाम करिए, मेहनत करिए सन्यास लेने के बाद। सन्यास का मतलब ये थोड़ी है भिखारी थोड़ी बन रहे हो, आपकी मांग के खाओगे। सन्यास का मतलब है कि आपको अपरिग्रह अपनाना है, अधिक संग्रह नहीं करना है। बैंक में अकाउंट नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, कोई व्यापार बिजनेस नहीं चाहिए। लेकिन जो आपका व्यक्तिगत जो एक स्थान है वहाँ पे आप रहिए और थोड़ा बहुत मेहनत करिए, जिससे आप अपना और अपने जो जिम्मेदारी अगर आपकी रह गई है, आपके माता पिता हैं तो उनकी सेवा भी आपकी जिम्मेदारी है, संन्यास लेने के बाद भी वो आपको करनी है, तो वो पूरी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।